स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का स्टडी IQ IAS की टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ इन अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ ज्योग्राफी न्यूज। गाइज, आज का जो सेशन है ये थोड़ा दुख भरा सेशन है। आज का जो सेशन है ये थोड़ा सा मन को हिला देने वाला सेशन है, बिकॉज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लीबिया में ऐसा क्या हो गया कि कम से कम 8 से 10 हजार लोगों की जान चली गई। लीबिया वैसे देखा जाए तो डेजर्ट टेरिटरी है, तो लीबिया में फ्लैश फ्लड्स कहां से आ गए, फ्रॉम वेयर दिस फ्लडिंग ऑकर्ड इन लीबिया कि इतने लोगों की जान चली गई। कभी कभी गाइज ऐसा होगा कि हम जब ज्योग्राफी न्यूज पढ़ेंगे तो कुछ सेशंस में हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज डिस्कस करनी पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस सेशन में मेरा साथ देंगे, एंड जो इस सेशन में मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि हमें इसे रोकने के लिए क्या करना है, तो आप इसे एटलीस्ट 1% तो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो गाइस, आप जो मेरे पीछे फोटो देख रहे हैं ये बेसिकली लीबिया की है। लीबिया एक डेजर्ट टेरिटरी है, इट्स अ एरिड टोपोग्राफी। वहां पे सहारा डेजर्ट है, लीबियन डेजर्ट है। तो ऐसा क्या हुआ कि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो गया? तो आज की इसमें हम लोग यही डिस्कस करेंगे। लेट अस बिगिन। एंड गाइस, डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे साथ आपकी ज्योग्राफी ऑप्शनल की जर्नी की शुरुआत करना चाहेंगे, माई सेल्फ प्रितेश माथुरकर, द लीड ऑप्शनल फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी एट स्टडी IQ IAS, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं PM Life। मेरा कोड यूज करके आप मात्र 15,999 रुपीज में मुझसे ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ पाएंगे। तो इफ यू वांट टू लर्न ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल फ्रॉम अ पर्सन जो केवल ज्योग्राफर बाय प्रोफेशन नहीं है बट ज्योग्राफर बाय हार्ट भी है, तो आप मेरे साथ ये जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। एंड ध्यान में रखिएगा, ज्योग्राफी एक ऐसा ऑप्शनल है जो लगभग 300 से 400 मार्क्स का आपका GS भी कवर करता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर आप जानना चाहेंगे कि सर ऐसा क्या हो गया कि लीबिया जो है, इफ यू सी लीबिया, तो ये लीबिया का मैप है हमारा। ओके, लीबिया इज ओवर हियर। ओके, सो ये मैंने गूगल मैप ओपन कर रखा है, तो आप देख सकते हो। देखिए कितना बंजर डेजर्ट है। ओके, दिस इज ऑल अ डेजर्ट टेरिटरी। यहाँ पे सहारा है। ओके, लीबिया के ईस्ट में आपको यहाँ पे मिलता है लीबियन डेजर्ट। तो ऐसा क्या हो गया इस यहाँ पे? तो देयर इज अ सिटी कॉल्ड एज बेंगाजी। ओके, बेंगाजी में ऑयल फील्ड्स भी है वहां पे। तो बेंगाजी के नॉर्थ ईस्ट में आपको एक सिटी दिखेगी कॉल्ड एज डरना। ओके, हियर यू हैव अ सिटी कॉल्ड एज डरना। तो ये फोटो वहीं की है। ओके, ये आप देख पाएंगे। मैं इसे जूम कर रहा हूं ताकि आप सब लोग अप्रिशिएट कर पाए। लेट मी बेसिकली सी द सिटी कॉल्ड एज डरना। यस, ये ऊपर में सिटी है। तो देखिए गूगल मैप्स भी अभी यही दिखा रहा है कि यू आर हैविंग डरना फ्लड्स। ओके, सो सी, तो ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे फ्लडिंग आ गई? What happened in this part of the world that you had such record blatant flooding? See, देखिए आप ये पानी का बहाव देख रहे हैं, रिसेंट इमेजेस है। तो इसके पीछे का जो रीजन है गाइस, वो ये इमेज है। दिस इज द इमेज जिसके वजह से यहाँ पे रिकॉर्ड फ्लडिंग हो गई। तो डू यू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई यू हैड रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लडिंग इन लीबिया? इट इज बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन। सॉरी, मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, जानबूझ के मैंने गलत वर्ड यूज किया। बिकॉज गाइस, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं है, ये मेडिटरेनियन साइक्लोन है। कैन यू बिलीव दिस? सर, मेडिटरेनियन सी ही तो ट्रॉपिकल एरियाज के ऊपर आता है, ये तो टेम्परेट एरियाज के बॉर्डर रीजन्स में आता है। सर, यहाँ पे कहां से साइक्लोन आ गया? यहाँ पे कहां से हरिकेन आ गया? जी हाँ, यहाँ पे भी आपको एक हरिकेन आया। ये जो हरिकेन का नाम है, ये उस हरिकेन की एक्चुअल फोटो है। उस हरिकेन का नाम है हरिकेन डैनियल। एंड गाइस, जो हरिकेन्स बेसिकली मेडिटरेनियन रीजन से उगम लेते हैं, which have their source from the Mediterranean Sea, they are basically called as mediclines. So if I'm opening up the world map for you all, तो हमें ये बहुत ध्यान से आज डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे पॉसिबल हो गया कि मेडिटरेनियन सी, दिस इज अवर मेडिटरेनियन सी, ये है हमारा मेडिटरेनियन सी। तो यहां पे कहां से हरिकेन्स आ रहे हैं?
बिकॉज हरिकेन्स जो आएंगे वो नॉर्मली ट्रॉपिकल वाटर्स में यहाँ पे आएंगे, यू विल हैव हरिकेन्स ओवर हियर, बट यहाँ पे कहाँ से हरिकेन्स? तो क्या सर हमें हरिकेन्स मेडिटेरेनियन रीजन में मिलते हैं? जी हाँ, वी डू हैव हरिकेन्स इन द मेडिटेरेनियन सी टू, बट वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि यू हैव अ हरिकेन कॉल्ड एज हरिकेन डैनियल? ये हरिकेन डैनियल है। ये जो फोटो है ये बेसिकली हरिकेन डैनियल की लैंडफॉल की फोटो है, जब हरिकेन डैनियल ने डरना पे बेसिकली रेनफॉल लाया। तो ऐसा क्या हो गया कि इस हरिकेन ने इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे, यहाँ पे जो बेसिकली डेजर्ट है, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे लगभग 18 महीने का रेनफॉल, 18 मंथ्स का रेनफॉल इसने खाली 24 घंटे में ही कर दिया। ओके, तो इसके पीछे गाइस जो कल्प्रिट है वो है हरिकेन डैनियल। जो हरिकेन्स मेडिटेरेनियन सी से आते हैं उन हरिकेन्स को हम लोग कहते हैं मेडिकेन्स, उन्हें हम लोग कहेंगे मेडिकेन्स। ओके, तो हरिकेन प्लस मेडिटेरेनियंस इट विल बेसिकली फॉर्म अ टर्म कॉल्ड एज मेडिकेन्स। ओके, आई एम राइटिंग इट प्रॉपरली सो दैट आप सबको प्रॉपरली दिखे। ओके, लेट मी बेसिकली यूज अ 2D मैप ताकि हम लोग और अच्छे से समझ पाए। ओके, so those of who you are watching me live, guys, please take this news with utmost sincerity, utmost respect, because ये आगे जाके हमें और तकलीफ देने वाला है। सो ये है हमारा मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पे आपका हुआ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल। तो जो मेडिटेरेनियन सी से जो हरिकेन्स ओरिजिनेट होते हैं हम लोग उन्हें कहते हैं मेडिकेन्स। ओके, मेडिटेरेनियन रीजन प्लस हरिकेन्स, इन दोनों का मिला के बनता है आपका मेडिकेन्स। ओके, तो जो आप ये फोटो देख रहे हो ये बेसिकली एक मेडिकेन की फोटो है जिसका नाम है हरिकेन डैनियल। ओके, तो ये हरिकेन डैनियल इतना पावरफुल कैसे हो गया कि इसने इतना ज्यादा रेनफॉल कर दिया? इसके पीछे का जो रीजन है गाइस वो है क्लाइमेट चेंज, वो है क्लाइमेट चेंज। ओके, सी अगर आप मेडिटेरेनियन सी को देखेंगे, इफ यू सी द मेडिटेरेनियन सी, तो मेडिटेरेनियन सी ऑलमोस्ट बेसिकली इट इज अ एनक्लोज्ड सी। ये लैंड से घिरा हुआ है इसके चारों साइड से, बस यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग है जिसे हम लोग जिब्राल्टर कहते हैं इनटू अटलांटिक ओशन। एंड मेडिटेरेनियन सी पे यू आर हैविंग वेरी वेरी बिग सिटीज, जैसे यहाँ पे आपकी स्पेन की सारी सिटीज है, यू हैव बार्सिलोना, यू हैव मलागा। ओके, यहाँ पे फ्रेंच की सारी सिटीज है, आपके पास टाउलिन है। ओके, एंड यू हैव द फेमस सिटी ऑफ फ्रांस नीस। ओके, यू हैव कान्ना। ओके, तो ये सारी सिटीज यहाँ पे है। एंड देन यू ऑल्सो हैव इटली। इटली की भी बहुत सारी सिटीज अलोंग द मेडिटेरेनियन बॉर्डर है, नेपल्स है। ओके, तो नेपल्स द बर्थ प्लेस ऑफ पिज़्ज़ा, द बर्थ प्लेस ऑफ माफिया। ओके, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है यहाँ पे। एंड अफ्रीका में भी, ओके, अफ्रीका की भी बहुत सारी सिटीज है अलोंग द मेडिटेरेनियन सी। आप सबको तो इजिप्ट, मिस्र पता ही है, तो बहुत सारी सिटीज है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट हम लोग मेडिटेरेनियन सी को पोल्यूट भी काफी ज्यादा कर रहे हैं। एंड यहाँ पे क्रूजिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे जो टूरिज्म है वो अनसस्टेनेबल हो चुका है। टूरिज्म के वजह से यहाँ की कार्बन फुटप्रिंट जो है ये बहुत बढ़ चुकी है। एंड इसमें आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? इस आग में घी डालने का काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज। तो सर क्या आप हमें थोड़े से एग्जैक्ट नंबर्स, एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स दे पाएंगे कि मेडिटेरेनियन सी के वार्मिंग का दी मेडिटेरेनियन साइक्लोन डैनियल से क्या लिंक है? यस, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भी दे पाऊंगा एंड I will give you the exact correlation कि ऐसा क्यों है। So just give me 2 minutes so that I can give you the present statistics। उससे पहले मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्यों? बिकॉज हमने ये जो ज्योग्राफी न्यूज शुरू की है इसमें मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपके कंसेप्ट भी क्लियर कराऊंगा। गाइस, आज मेरी जो टोन है, आज मेरी जो एनर्जी है ये थोड़ी कम है, बिकॉज मुझे बेहद दुख होता है ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने में, बट क्या करें। ओके, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। ओके,
तो आप ध्यान में रखिएगा, जो हमारे साइक्लोन्स होते हैं ना, ओके, तो साइक्लोन्स का जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, वो होता है बेसिकली लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। वो होता है बेसिकली लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। सर व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन? आप ये जो बोल रहे हैं लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, इसका मतलब क्या है? क्या आप हमें प्लीज इसे बता पाएंगे? यस, आई कैन टेल यू। जब भी हमारा, लेट्स इमेजिन दैट दिस इज द सी सरफेस, तो जब भी हमारा पानी इवेपोरेट होगा, जब भी ये साइक्लोन में खींचा जाएगा, तो ये वाटर वेपर इवेपोरेट होगी, ये कंडेंस होगी एंड ये बादल बनाएगी। इट विल फॉर्म क्लाउड्स और इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जब भी हमारी वाटर वेपर गैसियस स्टेट से ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आती है, तो एनर्जी बाहर रिलीज होती है। ये जो एनर्जी बाहर रिलीज होती है, इसी को हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या करती है? फिर से इस पानी को गर्म करती है, फिर से पानी ऊपर जाता है, फिर से पानी कंडेंस होता है, फिर से लैटेंट हीट आपकी बाहर फेंकी जाती है। ये प्रोसेस चलते रहती है। ये प्रोसेस कब तक चलती है? जब तक आपका जो साइक्लोन है ये लैंडफॉल नहीं कर देता। क्यों? बिकॉज जैसे ही साइक्लोन लैंडफॉर्म कर देगा, एज सुन एज इट विल फॉल ऑन द लैंड, इसका प्राइमरी एनर्जी सोर्स जो है ये खत्म। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी साइक्लोन रहेगा हमारा, साइक्लोन मीन्स द साइक्लोन्स विच आर ओरिजिनेटिंग ऑन द सीज, जिनका कोर जो है ये गर्म है। तो साइक्लोन्स व्हेन दे विल डाई, ओके, साइक्लोन्स का डेथ कब होता है? तो व्हेन डू द साइक्लोन्स डाई? तो साइक्लोन्स डाई एज सुन एज दे मेक लैंडफॉल। क्यों? बिकॉज इनका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है, ये कट जाता है। तो सर क्या इसका मतलब आपने जो फोटो दिखाई, दी मेडिकेन कॉल्ड एज डैनियल, क्या सही में इसको गर्म मेडिटेरेनियन सी से ज्यादा एनर्जी मिल रही है? इज मेडिटेरेनियन सी रियली वार्मिंग दैट मच? द आंसर इज यस। द आंसर टू दिस इज प्लेन सिंपली यस। सर क्या आप हमें इसके थोड़े स्टैटिस्टिक्स बता पाएंगे कि मेडिटेरेनियन सी कितना गर्म हो रहा है? हाउ इज इट हैपनिंग? यस, आई कैन शो यू द स्टैटिस्टिक्स टू। ओके, so if you see the statistics of Mediterranean Sea, if I'm discussing with you all the statistics, तो मेडिटेरेनियन सी जो है ये लगभग 20% ज्यादा वार्म हो रहा है देन द ग्लोबल एवरेज। तो मेडिटेरेनियन सी इज वार्मिंग अप 20% मोर देन द ग्लोबल एवरेज। क्यों? बिकॉज ये एनक्लोज्ड है, ये ओपन नहीं है, यहाँ पे पानी की मिक्सिंग नहीं हो रही है। सो इट इज वार्मिंग अप मोर देन 20% देन द ग्लोबल एवरेज। एंड अनसस्टेनेबल टूरिज्म, ओके, कार्बन फुटप्रिंट आपका बढ़ते जा रहा है। ऑलरेडी इसका जो सी वाटर टेम्परेचर है, तो 0.4 डिग्री सेल्सियस इज द सी वाटर टेम्परेचर। तो ऑलरेडी इसका सी वाटर टेम्परेचर जो है ये 0.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है। तो जो आपके मेडिटेरेनियन का सी वाटर टेम्परेचर है ये ऑलरेडी 0.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका। ओके, एंड मेडिटेरेनियन सी की जो हवा है, जो एयर है, वो ऑलरेडी 1.54 डिग्री सेल्सियस वार्म हो चुकी है। इसके ऊपर की जो हवा है ये ऑलरेडी 1.54 डिग्री सेल्सियस वार्म ऑलरेडी हो चुकी है। एंड नाउ there is also a very potent threat of sea level rise. sea level rise का भी मेडिटेरेनियन सी में बहुत ज्यादा आपका खतरा है। तो इन सब के वजह से what is happening because of this is guys, what is happening because of this, ये जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है ना, ओके, ये मेडिटेरेनियन सी का जो पानी का टेम्परेचर है, वाटर टेम्परेचर्स, तो वाटर टेम्परेचर्स आर एक्सीडिंग लाइक एनीथिंग। And you will be shocked to hear this कि in the year, this year, okay, 2023 का अगर आप एवरेज देखेंगे, 2023 का एवरेज कि कितने से पानी ज्यादा गर्म हो रहा है, तो in the year 2023 the water is warming up by a record breaking 1.5 degree Celsius more than the average of 2022। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से पानी ज्यादा गर्म हो रहा है देन द एवरेज ऑफ 2022 इन द रिसेंट मंथ्स। अभी जो हमारे मंथ्स चल रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त,
यहाँ पे भी 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पानी गर्म हो रहा है, एंड यहाँ पे तो आप भूल ही जाओ, यहाँ पे तो पिछले साल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पानी ज्यादा गर्म हो रहा है अलोंग दी नॉर्वेजियन सी। तो गाइस, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है ना, ये यहाँ पे सारी जगहों पे ये तांडव कर रहा है। ओके, तो सर अभी इसके लिए हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू दिस? तो इसे बताने से पहले मैं आप सबके साथ फिर से एक बार रिवाइज करना चाहूंगा कि लीबिया में फ्लैश फ्लड्स क्यों आए। तो लीबिया में फ्लैश फ्लड्स इस वजह से आए बिकॉज मेडिटेरेनियन सी जो है इट हैज नाउ वार्म्ड अप एबनॉर्मली। इसके वजह से यहाँ के जो हरिकेन्स पैदा होते हैं, जिसे हम लोग मेडिकेन्स भी कहते हैं, ओके, इसने बहुत ज्यादा मॉइस्चर पिकअप कर लिया, इतना ज्यादा मॉइस्चर पिकअप कर लिया कि जैसे ही ये इसने लीबिया पे लैंडफॉल किया तो अलोंग दरना यहाँ पे जो डैम्स थे, ये डैम्स में बहुत ज्यादा पानी चले गया एंड वो डैम फूट गए। दैट डैम्स बेसिकली दे बस्टेड एंड पूरा का पूरा बहाव सैलाब नीचे आ गया। तो इसके वजह से यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लड्स आ गए। नाउ गाइस, व्हाट शुड वी डू? हम लोग इसके लिए क्या करें? ऐसा फ्यूचर में ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डू ओनली वन थिंग गाइस, जो आपके एंड मेरे हाथ में है, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टुडे कि आप सब लोग इसे फॉलो करेंगे। हमने जो एक नया एक्रोनिम निकाला है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, हम लोग इसे फॉलो करेंगे। क्यों? बिकॉज अगर हम लोग हमारी लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट के लिए बदलते हैं, मीन्स वी आर मेकिंग आवरसेल्व्स मोर सस्टेनेबल। अगर आपको एसी की जरूरत नहीं है तो यू आर टर्निंग ऑफ द एसीज। अगर आपको बेसिकली ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है तो आप लाइट पंखे बंद कर रहे हो। छोटी छोटी चीजों से बड़ा बेसिकली आपको फायदा होगा। ओके, चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम। वी शुड हैव समथिंग कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, हमें ग्रीड नहीं रखना है, हमें एक्सेस नहीं रखना है, हमें सीमा में रहना है। वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स इन लिमिट, एंड हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि एनवायरनमेंट हमें सब कुछ देगा। देयर इज एवरीथिंग इन द नेचर फॉर मैन्स नीड बट नॉट फॉर मैन्स ग्रीड। ओके, बहुत फेमस डायलॉग है, आप सभी जानते होंगे किसका डायलॉग है, राइट? डायलॉग इन द सेंस दैट इट्स अ वेरी बिग सेइंग ऑफ अ वेरी फेमस पर्सन। आई होप कि आप सबको ये पता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आज से टेक अप अ प्लेज कि हम सब मिलके, ओके, हम तो इसे बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं, ये तो सारा वेस्टर्न पोल्यूशन के वजह से है। जो वेस्टर्न लोगों ने, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज है, उन्होंने इतना ज्यादा कार्बन पंप किया है कि इस वजह से अभी ये सारी चीजें हो रही है। व्हाट वी कैन डू बेस्ट इज दैट वी कैन कंट्रीब्यूट लिटिल बाय लिटिल। तो आप आज से प्लेस कीजिए मेरे साथ में कि हाँ, हम लोग भी हमारे लाइफस्टाइल को एनवायरनमेंट के साथ कोरिलेट करेंगे, हम लोग भी हमारी कार्बन फुटप्रिंट धीरे धीरे कम करेंगे। बिकॉज टाइम नहीं लगेगा जनाब, जब ये सारी चीजें इंडिया में भी होने लगी। So guys, I end up my session over here, a short session, but I hope कि आप सबको ये information मिल गई कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, एंड मैं आशा करूंगा कि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी जो है इस पे काम करेगी एंड आगे जाके हम लोग ऐसा लॉस ऑफ लाइफ प्रिवेंट कर पाएंगे। ओके, so on the behalf of Study IQ IAS, I thank each and every one of you for watching this session with me, and हाँ, सेशन एंड करने से पहले you can all connect with me on Telegram। अब सब लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। मेरा एक ओपन ग्रुप है ऑन टेलीग्राम कॉल्ड एज ज्योग्राफी बाय प्रीतेश माथुरकर, जिसमें मैं आप सबके साथ रूबरू होता हूँ, जिसमें मैं आप सबके साथ बातचीत करता हूँ एंड आई क्लियर डाउट्स। अगर बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं सकते हैं तो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई कीप ऑन पुटिंग गुड मटेरियल्स ऑन इट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज ये ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। एंड गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डोंट फॉरगेट to comment after this video and to share this video, because आप मेरे से साथ दोगे तो आपका भी भला होगा एंड मेरा भी भला होगा, बिकॉज सबका साथ सबका विकास होगा। ओके, so until next time, please take good care of yourself. See you soon. Bye bye. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।